किंग ऑफ पॉप तब फेमस थे जब दुनिया में इंटरनेट भी नहीं था। लोग उनकी एक झलक के लिए दीवाने थे। लड़कियां तो लिटरली उनके कॉन्सर्ट्स में बेहोश हो जाती थी उनकी एक झलक पे। और सबको माइकल जैक्सन जैसा फेम चाहिए था, माइकल जैक्सन जैसा ग्लोरी चाहिए था, वो फैंस, वो औरत चाहिए था। लेकिन माइकल जैक्सन की पर्सनल लाइफ काफी मेस्ड अप थी, फ्रॉम चाइल्डहुड अब्यूज टू हेल्थ इश्यूज। और मीडिया ने तो लिटरली माइकल जैक्सन को पागल डिक्लेयर कर दिया था एंड इवन कॉल्ड हिम वैको जैको। और मल्टीपल कंट्रोवर्सीज जैसे कि स्किन को ब्लीच करना टू बिकम वाइट से लेके चाइल्ड अब्यूज। माइकल जैक्सन की लाइफ तो ट्रैजिक थी ही, उनकी मौत के बाद भी ये कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही। और आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। हर इंसान का बेसिक फाउंडेशन होता है चाइल्डहुड, और माइकल जैक्सन का चाइल्डहुड नॉर्मल नहीं था। माइकल जोसेफ जैक्सन एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए जो बहुत ज्यादा ही गरीब था, और ये अपने फादर जो जैक्सन और अपनी मदर कैथरीन जैक्सन के 8वें बच्चे थे। और इनके टोटल 6 भाई और 3 बहनें थी। टोटल ये 10 भाई बहन थे, जिसमें से एक भाई की मौत पैदा होने के तुरंत बाद हो गई थी। माइकल जैक्सन के फादर जो जैक्सन अपनी पूरी फैमिली के साथ एक 2 बेडरूम वाले घर में रहते थे और एक पार्ट टाइम म्यूजिशियन भी थे। लेकिन फैमिली को पालने के लिए उन्हें एक फैक्ट्री में वेल्डर और क्रेन ऑपरेटर का जॉब करना पड़ा। और इनकी माँ एक म्यूजिशियन थी, लेकिन साथ में वो एक हाउसवाइफ थी। ये वो वक्त था यूएसए का जब ब्लैक्स को रेसिज्म बहुत ज्यादा ही झेलना पड़ता था, और ये कम्युनिटी काफी पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, जिसके वजह से घर में बेसिक चीजों का लाना बहुत ज्यादा इनके लिए मुश्किल था। क्रिसमस में इनके पास ना डेकोरेशन के पैसे होते थे ना सेलिब्रेशन के। लेकिन जैक्सन फैमिली में म्यूजिक का टैलेंट आई गेस खून में था, और ये जो जैक्सन को नजर आया इवेंचुअली। लेकिन जो जैक्सन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और सब उनसे बहुत ज्यादा ही डरते थे। जो जैक्सन ने एक दिन सोचा कि क्यों ना इन भाइयों को जोड़ के एक म्यूजिक ग्रुप बनाया जाए, जिसका नाम रखा गया इवेंचुअली जैक्सन 5। जब माइकल जैक्सन 6 साल की उम्र से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लगे थे, और वो जैक्सन 5 के एक पार्ट बन गए। या शुरुआत में माइकल जैक्सन पहले पीछे रहते थे, बट आगे जाके वो लीड सिंगर बने। माइकल जैक्सन ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उनके फादर सबसे दिन में कम से कम 5 से 6 घंटा लगातार प्रैक्टिस करवाते थे, और उनके हाथ में हमेशा एक बेल्ट रहता था। और जब भी गाते टाइम एक भी नोट ऊपर या नीचे गया तो वो उसी बेल्ट से माइकल जैक्सन को बहुत ज्यादा ही मारते थे, और साथ में उनके फिजिकल अपीयरेंस को भी अब्यूज करते थे। वो माइकल को अगली कहते थे, उनके नाक का मजाक उड़ाते थे, जिसके वजह से माइकल के अंदर सेल्फ इमेज इश्यूज और सेल्फ एस्टीम इश्यूज बचपन से ही आने लगे, जो एक काफी बड़ा फैक्टर बना उनके लाइफ के आगे के डिसीजंस को लेके। वही जैक्सन 5 ने 1965 में एक टैलेंट शो को जीता, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली और इन्हें काफी जगह परफॉर्म करने का मौका मिला, जैसे कि पब्स, क्लब्स, बार्स एंड इवन सर्कस, जिसकी वजह से जैक्सन 5 सारा टाइम बिजी रहती थी। और इनके मैनेजर इनके फादर जो जैक्सन बने। कहा जाता है कि वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने अपने बच्चों को साफ कहा था टू नॉट टू कॉल हिम फादर, कॉल मी जोसेफ। और अगर किसी ने भी फादर कहा तो उन्हें लेजिट अब्यूज करते थे। यंग माइकल को कभी भी एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका नहीं मिला। वो हर दिन रिहर्सल करेंगे अपने स्ट्रिक्ट फादर के साथ, फिर कहीं ना कहीं शोज में परफॉर्म करते रहते थे। माइकल ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्होंने लेजिट बार फाइट, स्ट्रिपिंग, अब्यूज, अल्कोहल वगैरह बचपन से ही देखा था, और इन्हीं सब के वजह से एक नॉर्मल चाइल्डहुड उन्हें कभी जीने नहीं मिला। जहाँ उनकी उम्र के बच्चे स्कूल जा रहे थे, दोस्त बना रहे थे, वहीं माइकल बस टूर पे रहते थे, जिसकी वजह से बड़े होने के बाद उनके लिए लोगों से दोस्ती करना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ गया। और ये भी फैक्टर उनके लाइफ के आगे के डिसीजंस में काफी इम्पैक्ट लाया। एंड सिंस माइकल के पास कोई भी चाइल्डहुड नहीं था, द ओनली थिंग दैट मेड हिम फील इंपॉर्टेंट एंड वैलिडेटेड एंड हैप्पी was his music। और इसी प्रेशर में माइकल जैक्सन अपनी सारी जान अपने सिंगिंग और डांसिंग में लगा दी, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके डैड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। बट सवाल यही है, was it worth it? डिस्पाइट अ ट्रैजिक चाइल्डहुड, माइकल जैक्सन अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 पे फोकस करने लगे, एंड द जैक्सन 5 वाज अ हिट। 1965 में टैलेंट शो जीतने के बाद जैक्सन 5 के पास बहुत शोज थे एंड इनफ मनी
टू बाय अ न्यू हाउस। और ये किस्मत तब बदली जब मोटाउन रिकॉर्ड्स के फाउंडर बैरी गॉर्डी ने इन्हें साइन किया और यहीं से जैक्सन 5 को वो नेशनल और इंटरनेशनल फेम मिला जो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था। इनका डेब्यू सिंगल आई वांट यू बैक एक मैसिव हिट था। लीड में थे यंग माइकल जैक्सन बैक बाय हिज ब्रदर्स वोकल और लोग इन्हें इनके यूनिक स्टाइल और डांस के लिए जाने लगे। इसके बाद आई लव यू सेव, आई विल बी देयर और हिट हुए और इन्होंने टीवी में भी अपीयरेंस करना शुरू किया, जहां इनका खुद का शो जैक्सन 5 एयर होना शुरू हुआ। I'm Michael Jackson and these are my brothers Jermaine, Jackie, Tito and Fred। और इनका खुद का एक एनिमेटेड शो भी आता था इसी दौरान। जैक्सन 5 लेजेंड बिकेम द नेम फॉर पॉप एंड सोल म्यूजिक। लेकिन इस बैंड में अगर किसी को ज्यादा नोटिस किया गया था तो वो थे यंग माइकल जैक्सन। रोलिंग स्टोन ने माइकल जैक्सन को स्पेशली नोटिस किया, जहां उनका खुद का मानना था कि इस लड़के की बात अलग है। उनका कहना था a prodigious child whose ability to sing and dance with such energy and charisma at such a young age is impossible to believe। जैक्सन 5 में माइकल सॉन्ग लिखते थे और परफॉर्म भी करते थे और इसी की वजह से माइकल टीन पॉप स्टार बन के सामने आए, जहां 13 साल की उम्र में माइकल ने खुद का सोलो एल्बम निकाला कॉल्ड बेंड which was a hit among people। जैक्सन 5 5 साल तक मोटाउन रिकॉर्ड से साइन रही और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एपिक रिकॉर्ड के साथ। लेकिन जैक्सन 5 के नाम का राइट मोटाउन रिकॉर्ड्स के पास था, तो बैंड को रीनेम करना पड़ा एज द जैक्सन्स। इसी बीच माइकल का सोलो करियर काफी अच्छा चल रहा था। वो एक मूवी में भी अपीयर हो चुके थे कॉल्ड विक्स और 1979 में इनकी सोलो एल्बम ऑफ द वॉल एक सुपर हिट थी और लोगों को माइकल जैक्सन बहुत पसंद आ रहे थे। और यहाँ से माइकल बैंड से ड्रिफ्ट होना शुरू हुए टू एक्सप्लोर अ सोलो करियर। लाइक ये तक कहा जाने लगा कि देयर इज माइकल जैक्सन एंड देन देयर इज एवरीवन एल्स। और 1982 का एल्बम थ्रिलर, जिसने माइकल जैक्सन को एज अ सोलो आर्टिस्ट इंटरनेशनली फेम दिला दिया और माइकल जैक्सन के लोग दीवाने होने लगे। माइकल जैक्सन का सक्सेस जैक्सन को ओवरशैडो करने लगा। माइकल तब तक ऑफिशियली बैंड से अलग नहीं हुए थे, लेकिन द ड्रिफ्ट was visible। कहा जाता था कि माइकल के लिए अपने भाइयों के साथ परफॉर्म करना मुश्किल था क्योंकि इट केप्ट रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा जो उन्हें उनके फादर के अब्यूज से मिला था, और साथ में मिला वो कांस्टेंट टूरिंग का ट्रॉमा। और इनका अलग रास्ते में जाना हेल्प हिम विद अ लॉट ऑफ इश्यूज। और ऑलरेडी माइकल और उनके भाइयों के बीच काफी क्रिएटिव डिफरेंसेस आने लगे, स्पेशली हाउ हिज म्यूजिक वाज कंट्रोल्ड बाय द लेबल्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस डन बाय हिज ब्रदर्स। वो काफी नाराज रहते थे अपने भाइयों के साथ। और फिर आया 1984 का वो विक्ट्री टूर which was the nail in the coffin। कहा जाता है कि इस 84 के टूर में जैक्सन परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन मेजॉरिटी क्राउड ऑब्वियसली माइकल जैक्सन के आने वाली थी और माइकल को पता चला कि टिकट के प्राइसेस को काफ़ी बढ़ा दिया गया है, which he didn't like। उनका मानना था कि उनके फैंस के लिए ये अनफेयर है, जिन्होंने काफ़ी महीने से सेविंग्स की है और अब उन्हें काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट्स खरीदने पड़ेंगे। और माइकल ने इस कॉन्सर्ट के बाद अपने कमाई का मेजर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर दिया। इसी वजह से माइकल और इनके भाइयों में ड्रिफ्ट आया। जब उनके भाइयों के लिए एक लॉयर होते थे तो माइकल के लिए अलग। माइकल के फेम शिफ्ट की वजह से उनके बाकी भाई ओवरशैडो हो गए एंड इस टूर के बाद माइकल जैक्सन इस ग्रुप से अलग हो गए। माइकल जैक्सन ने दुनिया को तब सरप्राइज कर दिया जब लेट 1979 में उन्होंने राइनोप्लास्टी करवाई। राइनोप्लास्टी एके नोज जॉब करवाने का रीजन माइकल ने दिया कि उन्हें सांस लेने में इशू होती थी और साथ में वो गाते टाइम हायर नोट हिट करना चाहते थे। और मीडिया ने नोटिस किया कि माइकल की नाक पहले से अब बहुत ज्यादा अलग लग रही है। फिर अर्ली 80s में माइकल जैक्सन ने फिर से एक और राइनोप्लास्टी करवाई, जिसके बाद उनकी नाक और बदल गई। उनकी नाक पहले से शार्प थी एंड माइकल काफी अलग दिख रहे थे। माइकल ने एक इंटरव्यू में बाद में रिवील किया कि एक्सेसिव टूरिंग की वजह से उन्हें काफी दिक्कत होती थी सांस लेने में और इसीलिए उन्होंने ये करवाया। पर क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि बचपन में उनके फादर ने उन्हें जो इमेज इश्यूज दिया था, उनके नाक का मजाक उड़ाया था, उन्हें अगली कहा था, इन सब ने उन्हें इमेज इश्यूज दे दिए, जिसकी वजह से माइकल ने एक्सटेंसिव नोज जॉब करवाया और ये इमेज इश्यूज बस यहाँ रुकने वाले नहीं थे। जनवरी 27, 1984 में माइकल जैक्सन एलए के एक ऑडिटोरियम में पेप्सी का एक कमर्शियल शूट कर रहे थे और प्रॉप डिपार्टमेंट ने एक ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए एक्सप्लोजन प्लान किया था, लेकिन कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया उस दिन। टर्न्स आउट वो एक्सप्लोजन माइकल के सामने हुआ और उन स्पार्क से माइकल के बालों में आग लग गई और उन्हें 2nd डिग्री बर्न आए और उनके स्कैब्स भी जल गए, जिसकी वजह से उनके नेचुरल हेयर डैमेज हो गए
और माइकल जैक्सन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। माइकल जैक्सन ने पेप्सिको पे केस किया और कॉम्पनसेशन की डिमांड की, जिसे आउट ऑफ द कोर्ट सेटल किया गया। और इस इंसिडेंट के बाद माइकल को विग पहन के पब्लिक में आना पड़ा, विच एडेड मोर ऑल्टरेशन टू हिज लुक। ये तो सभी जानते हैं कि माइकल जैक्सन वॉज ब्लैक व्हेन ही वॉज यंग, और जैसे जैसे वो बड़े हुए सबने एक मेजर चेंज नोटिस किया कि सडनली हिज स्किन वॉज व्हाइट, जिसने सारी दुनिया को शॉक कर दिया कि अचानक से एक अफ्रीकन अमेरिकन इंसान ब्लैक से व्हाइट कैसे हो गया। काफी लोगों का ये मानना था कि माइकल जैक्सन ने अपनी स्किन ब्लीच करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से ऑल दिस हैपेंड। वहीं काफी थ्योरीज ये भी बाहर आई कि इल्यूमिनाटी ने माइकल जैक्सन को एक्सेसिव प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए मजबूर किया, बिकॉज माइकल जैक्सन वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑन द प्लैनेट। बट एक ब्लैक आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं बन सकता था उनके अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से उन्हें अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही चेंज करना पड़ा। बट ये सब तो थियरीज है, सच क्या था? माइकल जैक्सन के स्किन के इस चेंज को मेडिकल टर्म में विटिलिगो कहते हैं, और माइकल जैक्सन की कंडीशन 1980s में शुरू हो गया था, जब उनकी एल्बम थ्रिलर आई थी। और ऐसे काफ़ी फोटोज भी बाहर हैं जहाँ ये पैचेस विजिबल थे क्लियरली। माइकल जैक्सन को साथ साथ लूपस नाम की एक ऑटोइम्यून डिजीज भी है, जो स्किन को काफ़ी सेंसिटिव बना देती है फ्रॉम सनलाइट, जिसकी वजह से इस कंडीशन में और एडअप हो गया। पहले वाइट पैचेस छोटे थे जिसे मेकअप से माइकल छुपा पाते थे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया इट वॉज इम्पॉसिबल टू हाइड। माइकल जैक्सन और भी क्रीम ले रहे थे, जिसकी वजह से ये कंडीशन और एनहांस हो गया, और इवेंचुअली माइकल जैक्सन को एक एक्सटेंसिव प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर से जाना पड़ा, एंड दैट्स व्हाई ही चेंज फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। इसी के साथ साथ माइकल जैक्सन ने करवाया चिन इम्प्लांट्स, जिसकी वजह से उनके जॉ लाइन में काफ़ी डिफरेंस आया। साथ में कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने काफ़ी और सारे कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई थी, जैसे कि लिप सर्जरी, जॉ लाइन रीशेपिंग, फिलर्स एंड मेनी मोर, जिसके वजह से माइकल जैक्सन जो ऐसे दिखते थे वो ऐसे दिखने लगे। आज तक ऐसी थीरीज है कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे माइकल ने ऐसा किया। कुछ का ये कहना था कि माइकल हेटेड हिज स्किन एंड हिज अपीयरेंस, और फेम और मनी आते ही उन्होंने ये सब करवाया। लेकिन क्या ये कहना सही नहीं रहेगा कि बचपन में अपने पेरेंट्स के अब्यूज से मिले हुए इमेज इश्यूज ने माइकल जैक्सन को इस हद तक जाने पे मजबूर किया, और इतने एक्सेसिव स्टेप्स उन्हें उठाना पड़ा। साथ में वो एक ऐसे डाइट पे थे जिसके वजह से उन्हें एक लीन डांसर बॉडी मिल सके, जिसने उनकी बॉडी को और कमज़ोर कर दिया, और उसमें एड अप हुआ डांस इंजरीज, ब्रोकन बोन्स, इंसोम्निया और ना जाने क्या क्या बीमारियां, जो उन्हें और कमज़ोर करते जा रहा था। इन सब की वजह से माइकल जैक्सन कॉन्स्टेंटली पेन में रहते थे, और उन्हें पेन किलर्स का एडिक्शन भी हो गया, जिसके लिए उन्होंने 1990s में रिहैब भी लिया। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि अपनी स्किन को वो क्लीन कर सके, या फिर इट वॉज एक्चुअली अ स्किन कंडीशन? वेल, अपना ओपिनियन तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं तुम्हारा ओपिनियन जरूर पढ़ना चाहूंगा। एंड वेल, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करते हो, ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।